उनके लिए अपनी जान से ज़्यादा, और वो लोग मुझे टाइम पे पलटी मार के मतलब कुछ भी बोल के गुस्सा दिलाते तो मेरा कंट्रोल छूट जाता है गुस्से से। तो गुस्सा ही मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा बताइए कि मैं उसको कंट्रोल कर किस पर गुस्सा आता है आपको? किस पर? कोई मतलब दोस्त रहे, मेरी सास ससुर रहे, मम्मी रहे, भाई रहे, मैं हर चीज़ पे मतलब दिल से अच्छा ही चाहती हूँ मैं कि नहीं ऐसा ना हो। पर पति पे गुस्सा आता है? नहीं, पति पे नहीं आता सर, पति मेरे बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है। और पर सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। तो सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो और सास पे गुस्सा ना किया करो। नहीं सर, गुस्सा इस चीज़ में मेरा शॉर्ट टेम्पर जो बोलते हैं ना, फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, ऐसा हो जाता है। मुझे वो चीज़ के लिए सिर्फ इतना कुछ बता दीजिए मैं क्या करूँ जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। अभी मौनी अमावस्या गई है ना? हाँ, बस मौन रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं जिससे मैं शांत रहूं। नारायण, श्रीमन नारायण बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा आपसे 2-3 सवाल था, मतलब कोई पर्सनल टाइप का नहीं था, यहाँ पे आके बना है बस, जो आपके वचन सुने ना उससे बना है। तो मैंने सुना कि आपने बोला कि किसी का हत्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो जंतु हो। तो यहाँ पे आपने एक वचन दिया एक आदमी को कि अगर आपके घर में कोई परेशान करी, या बिल्ली का जो आपने उदाहरण दिया था ना कि बिल्ली रख लो, तो गुरुजी वहाँ पे भी तो हत्या हो रहा है ना। तो बिल्ली का स्वभाव है, ईश्वर ने बिल्ली को बनाया ही इसलिए है। तो तुम क्यों मारो? तुम तो नहीं मार रहे हो ना चूहा? नहीं गुरुजी, बिल्ली मार रही है तो बिल्ली जाने और चूहा जाने, तुम क्यों जान रहे हो? तो गुरुजी हम जान नहीं रहे, मतलब कहना ये चाहते हैं कि चूहा तो वो अपनी जगह है, बिल्ली जब वहां पे आएगी तब तो मारेगी ना, तो आप उसे रखने की बात कर रहे हो ना, मतलब हाँ। शिकार करवा रहे हो। नहीं नहीं, स्वभाव ये प्रकृति का बैलेंस है। आप क्यों हत्यारे बनो? शेर खाता है ना, हत्या करता है ना पकड़ के, बिल्कुल इत्यादि, तो वो शेर का आहार वही है। आप मारोगे हिरन को पाप लगेगा, लेकिन शेर मारे हिरन को तो शेर को कोई पाप नहीं है, क्योंकि शेर का काम ही वही है। जी। मछली छोटी मछली है, बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा जाती है। मछली मछली को खा जाए तो मछली खाए, तुम क्यों खाओ मछली को, है ना? तो चूहा को बिल्ली खाए, हम क्यों भाई? हम या देखो वो उन्होंने क्या पूछा कि हम दवाई रख के मारें क्या? तो दवाई रख के आप चूहे को मारोगे तो पाप किससे लगेगा? हमें लगेगा, आपको लगेगा। लेकिन आप बिल्ली ले आओगे तो बिल्ली अपना वो साफ सफाई करती रहेगी, तो बिल्ली जाने और चूहा जाने। दवाई की जगह बिल्ली तो ले रहा है ना, तो उसकी जगह भी तो हम ही रख रहे हैं ना। ना ना ना, उसके दोषी आप नहीं हैं। वहां दवाई रखने में आपका दोष हो गया, लेकिन बिल्ली रखने में आपका दोष नहीं है। जी। पहले ऑलरेडी सबके घर में बिल्ली आया करती थी। जी। आजकल लोग बिल्ली को घुसने नहीं देते, इसलिए व्यवस्था है। सर्कल चल रहा है ना, पृथ्वी गोल है, एक जीव दूसरे को खा रहा, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं। जैसे आप शरीर जब मलमूत्र त्यागते हो तो आपका मलमूत्र सुअर खा लेता है। जी गुरुजी, ये व्यवस्था है, नहीं तो गंदगी कितनी हो जाती। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक सवाल और था, मतलब जब कहीं मतलब किसी भी जगह पे अगर किसी दोस्त के साथ हैं और अगर कुछ बात होती है, लड़ाई वगड़ाई, तो उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और लड़ाई वड़ाई में सबसे पहले ही मेरा ही हाथ उठता है, ऐसा मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये क्यों? गुस्सा सबको ही जल्दी आता है, क्योंकि आजकल हम सब गुस्से के गुलाम हो गए हैं, इसलिए गुस्सा हमारा दुश्मन है। उस क्रोध को देखो, क्रोध आना चाहिए, वहां क्रोध आना चाहिए जहां क्रोध की आवश्यकता है। आपके सामने किसी बहन बेटी का अपमान हो रहा है, लाज लुट रही है, बिल्कुल गुस्सा करो, पर जहां गुस्से की जरूरत नहीं है वहां क्रोध ना करो। हर चीज ईश्वर ने बनाई है, काम क्रोध लोभ ये गलत नहीं है, लोग इनका उपयोग गलत करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, मतलब और भी ये था कि मतलब गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करो।
सत्संग करो, सत्संग करो, कथाएं रोज सुनो और ध्यान लगाओ। सवेरे भगवान का ध्यान लगाओ, मेडिटेशन वगैरह ये सब भी करता हूँ। लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह जो अलग करता हूँ ना, तो उसके लिए घर वाले बोलते हैं कि तू मतलब कुछ भी अगर जो बीमारी उसके मतलब जो बीमारी हो जाती है कुछ भी, तो घर वाले कहते हैं कि तेरा इसके कारण नहीं हो रहा है, तू इसे छोड़ दे। मतलब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप कथा सुना करो, ध्यान लगाया करो, काम करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, बस। क्या कौन बोल रहा छोड़ो, ठीक है जी। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही। अब जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी तो पूछिएगा। सबको राधे राधे। सर गुरुजी इनकी बहुत जल्दी इनके ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, इनके ना चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखने लगे, तो उनको हैंडल करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है फिलहाल। आजकल के बच्चे समय के पहले बड़े हो जा रहे हैं, समय के पहले समझदार हो जा रहे हैं। सही है, बिगड़ भी जल्दी रहे। बिगड़ भी जल्दी रहे। इसलिए घर का माहौल अच्छा रखिए। जैसे आप वृंदावन आए ना, तो बच्चों को भी वृंदावन लाओ, यहाँ का दर्शन कराओ, सत्संग कराओ। जब थोड़ा सत्संग करेंगे बच्चे, तो उनके भीतर सत्संग के द्वारा संस्कार प्रवेश करेगा। वही संस्कार बच्चों के चरित्र की, वही संस्कार बच्चों के भविष्य की रक्षा करता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा? सत्संग से। तो आया करिए, तो बच्चों को भी लाया करिए। बच्चों को थोड़ा समय निकाल के झोपड़पट्टी में ले जाया करिए, गरीबों के बीच में बिठाइए, बच्चों को बताइए कि देखो ऐसे भी जीवन गुजारा हो रहा है। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में ताकि बच्चे सीखें। हम लोग ना हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं और बच्चों को भी लग्जरियस देना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे आरामदायक हो जाते हैं, बस आराम। उनके जीवन में कोई कष्ट आए तो वो घबरा जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। इसके लिए बच्चों को मजबूत बनाइए। गरीबी बताओ, बच्चों को दिखाओ आंखों से। रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, बताओ कि देखो बेटा, जिस रोटी को तुम इग्नोर करते हो, फेंक देते हो, छोड़ देते हो, उस रोटी के लिए भी लोग लाइन पर लगे हैं, खड़े हैं रोटी के लिए। तो उनको सब बताओ। आजकल हम लोग ना एक पक्ष देखते हैं कि हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक पक्ष पता चलेगा कि हम धनवान हैं। कल को उनके जीवन में जरा सा संघर्ष आ गया, जरा सा स्ट्रगल आ गया, कर ही नहीं पाएंगे। फिर वो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने की सोचते हैं, गलत रास्ते पर जाते, बेईमान बन जाते हैं, चोरी चमारी करने लग जाते हैं, इत्यादि कुछ भी करने लग जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। मैं बहुत दूर से आया, आपसे बहुत दिन बाद में मिल रहा हूँ कि पहले से आपसे फॉलो करती हूँ गुरुजी। मैं आपसे बहुत बात करने और आपसे मिलना भी चाहती हूँ, पर मेरे अभी गाड़ी है तो दर्शन करा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपसे कुछ बात करनी है, गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमें तो जाना है अभी। भैया मुझे दे दो। तो अभी तब तक श्रीमन्नारायण जपना, नेक्स्ट तो जवाना। आपका दर्शन करना चाहती हूँ, वहाँ पे बुला। तो दर्शन कर लो, हम बैठे नहीं मैं वहाँ पे जाके करना चाहती हूँ, हैं। वहाँ पे आपके पास से देखना चाहती हूँ। अभी 2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद मिलेंगे सबको यहीं पास। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भागती भागती आई हूँ। हे भगवान, राजस्थान सब से आई आपके हूँ। हिसाब का हो जाए। नहीं होता है गुरुजी, आपको इतना देखती हूँ, मानती हूँ तो। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सबसे अभी मिलेंगे, आप आ जाना जरा सी देर। और एक बात है, हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है, तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ, अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ ना? आप बात इसलिए तो आपको पूछा है ना, हम क्या कर सकती हो? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ, बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।